Hello students, so starting with another class of job analysis। तो इसमें हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमारा जो मीनिंग था जॉब एनालिसिस का, फीचर्स, ये सब हमने कंप्लीट किए थे। तो जो एक ट्रेडिशनली अगर हम बोलें तो जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जो ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ये प्रोसेस है जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसरी स्किल्स, आउटकम्स, वर्क इन्वायरमेंट क्या है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर हम उसको एक मेन टू कंपोनेंट्स हैं, इसमें मेन टू कंपोनेंट्स होते हैं जॉब आपका डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नेसेसरी स्किल्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और स्पेसिफिकेशन में स्किल्स हमारी जो हमारी क्वालिफ़िकेशंस हमें रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है जॉब एनालिसिस। तो ये इसमें हमने जो ये वर्क एनवायरनमेंट है पर्टिकुलर जॉब के लिए वो सारी चीज़ भी इन्वॉल्व होती है। तो प्रोसेस है जो डिफाइन करता है एक जॉब को इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, टास्क, ड्यूटीज़ एंड द नॉलेज, और जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपका स्पेसिफिकेशन भी आ गया है और डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो ने जो इसकी डेफिनेशन दी है कि जॉब एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस का जो रिलेट करता है ऑपरेशंस को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जो एक ऑपरेशंस हैं उन सबको डिफ़ाइन करता है। एक पूरा एक उसका इंफॉर्मेशन, उसका डाटा हमें मिलता है जिससे। तो जो टर्मिनोलॉजी जो है जॉब एनालिसिस की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अपने पढ़ी थी, वो क्या क्या है, जॉब टास्क, जॉब ड्यूटीज़ एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने पूरा ये कंप्लीट किया था अपने प्रीवियस क्लास में। अब अगर हम बात करें कि एक कैरी आउट क्यों होता है जॉब एनालिसिस को, वाई डिड यू कैरी आउट द जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये एस्टेब्लिश करना होता है, इसके 3 मेन फैक्टर्स हैं, 3 मेन इसकी जो एक रिक्वायरमेंट्स कह लो, नीड्स कह लो, किस लिए अगर परफॉर्म करा जा रहा है, कोई भी न्यू जॉब क्रिएट करा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ परफॉर्म्ड व्हेन न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। जब न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं तो हमें उसका पूरा एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस कि हमारी जॉब क्या कंटेन करता है, जो अभी करेंटली जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे थे उनसे हमें क्या आउटपुट था, क्या वर्क था, क्या वो किस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, क्या उनकी ड्यूटीज़ थी, कितना ज़्यादा कितना वर्दी था हमारा जो वर्क था, उन सब की अगर हमें नॉलेज, डीप नॉलेज मिलेगी तो हम फॉर फ्यूचर के लिए भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड इसका एक आता है, इट इज़ डन व्हेन जॉब्स अंडरगो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी भी तरह के चेंजेस जो हो रहे हैं, चेंजेस फॉर इम्प्रूवमेंट्स, हमारे जो चेंजेस हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, तो वो हमारा रेडिकल, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो किसी भी, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है, कोई एडवांसमेंट किया जा रहा है, किसी भी तरह का लेवल चेंज हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसको मतलब हम अपना जो भी कुछ भी जिस भी वर्क में हम इन्वॉल्व हैं उसको हम और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। कोई भी चीज़ उसमें हो सकता है कि हम इम्प्रूवमेंट के लिए, या कहीं पे कोई लैक है उसकी वजह से हम कोई इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, कहीं पे कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट है या कुछ भी है, उसकी वजह से हम अगर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर होता है। थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो उसका, ड्यू टू चेंजेस इन न्यू टेक्नोलॉजीज, मैथड्स, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। अगर किसी भी तरह का कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, ड्यू टू कोई से भी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और अगर किसी भी तरह का एडवांसमेंट है, जो एक्सटर्नल कोई से भी फोर्सेस हैं जो हमें बाउंड करते हैं अपने मेथड्स, प्रोसीजर्स और सिस्टम्स को चेंज करने के लिए, तो उसके लिए हमें दोबारा से रीडिज़ाइन करने के लिए जॉब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें यूजेस की, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें जॉब एनालिसिस की, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमें जब जॉब का पता होगा, व्हाट इज़ अवर जॉब, हम जिस जॉब के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं, जिस जॉब के लिए हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो हम प्लेसमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है
वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करता है, क्या उसके स्टेटमेंट्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं। पहले हमें जॉब का पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या है, तो हम HR प्लानिंग कर पाएंगे। अपनी HR प्लानिंग अगर हमारी जॉब एनालिसिस का डाटा हमारे पास है तो ही हम HR प्लानिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। वही रिक्रूटमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमें जॉब के बारे में डीप एक एनालिसिस हो हमारे पास। सिलेक्शन अनदर पार्ट ऑफ ये, अनदर एक जो स्टेप हुआ। प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, यूजेस हुआ ये जॉब एनालिसिस का। ट्रेनिंग तभी हो सकती है जब हमें पता होगा कि व्हाट आर द जो एक एडवांसमेंट है या कोई सी भी क्या, अगर हम अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेन क्यों करते हैं कि मोर एंड मोर टाइम के लिए वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनको स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेन करते हैं। तो वो तभी कर सकते हैं जब हम एनालाइज करेंगे कि किस किस चीज़ की क्या कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। काउंसलिंग के लिए जॉब एनालिसिस रिक्वायर्ड है। जब हमें डीप नॉलेज खुद होगी, जब हमने सारी चीज़ों को एनालाइज करा होगा तो काउंसलिंग। एम्प्लॉय सेफ्टी, जब हम एनालाइज करेंगे जॉब को तो ही हमें पता चलेगा कि कौन सी जॉब सेफ़ है, कौन सी हजार्डियस है। तो ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज तब मिलेगी जब हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, जब हमें स्टैंडर्ड्स हम बनाएंगे, हमें स्टैंडर्ड्स पता होंगे एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर द ड्यूटीज़। ठीक है, तो ही हम परफॉर्मेंस अप्राइजल कर पाएंगे। जॉब डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, एक पर्टिकुलर जॉब को अगर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें सर्टेन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या रीडिज़ाइन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग किसी भी वर्क को, तो उसके लिए हमें जॉब एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जॉब इवैल्यूएशन के लिए क्या वर्दीनेस है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या वर्दीनेस है, वो हमारे वर्क पे कैसा काम करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो हमारा वर्क करता है, वो हमारा ऐसा वर्क करता है जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो फाइनेंशियल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल या किसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ के। तो वो भी एक हमारे लिए एक बहुत मेजर रोल रखता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अकॉर्डिंगली उसकी जो सैलरी होगी, उसकी जितनी भी इंसेंटिव्स होंगे वो सारे इवैल्यूएट करे जाएंगे ऑन दैट बेसिस। या कोई हजार्डियस वर्क, कोई भी किसी भी तरह का रिस्की वर्क कोई कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो इवैल्यूएशन हम तब कर पाएंगे जब हम एनालाइज करेंगे जॉब किस तरह का है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास। फाइन, तो दीज आर द यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है जॉब एनालिसिस के? 2 कंपोनेंट्स होते हैं जॉब एनालिसिस के। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉब डिस्क्रिप्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन पे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटन समरी है। ठीक है, एक रिटन समरी होती है ऑफ टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ जॉब, जिसके अंदर जो क्या कंटेन करता है कि टास्क क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि उन ड्यूटीज़ को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर जो एक हमें एम्प्लॉई चाहिए, हमें जो एम्प्लॉयज़ चाहिए अपने, वो उनके पास स्किल्स हैं कि वो उन ड्यूटीज़ को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म कर पाए। तो इसमें ये क्या कंटेन करता है? मिनिमम स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब।